अस्सलाम वालेकुम। पेश है वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूं खालिद हमीद। नाजरीन, जैसा कि आप खबरों में सुन रहे हैं कि यमन के हौसी बागी बहर अहमर रेड सी में इसराइल के बहरी जहाज़ों को भी निशाना बना रहे हैं और हालिया कार्रवाइयों में नॉर्वे और लाइबेरिया जैसे ममालिक के तेल ले जाने वाले बहरी जहाज़ों पर हमलों के बाइस आलमी तिजारत मुतासिर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हौसी बागियों की जानिब से बहर अहमर से गुजरने वाले 2 जहाज़ों पर हमला एक ऐसे वक्त पर हुआ जब पेंटागन के सरबराह लॉयड ऑस्टिन मशरिक़ वस्ता के दौरे पर थे। अमरीकी वज़ीर दिफा ने इस मौके पर ऐलान किया कि अमरीका और कई दूसरे मुल्क इस सूरत हाल में बहर अहमर से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नई फोर्स तश्कील देने जा रहे हैं और ये कि किसी भी ग्रुप या रियासत को अमरीका के अज़्म का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। दूसरी तरफ हौसी बागियों ने कहा कि वो अमरीका की जानिब से एक नई बहरी हिफाजती फोर्स के ऐलान के बावजूद बहर अहमर में जहाज़ों पर हमले नहीं रोकेंगे। इस गुज़रगाह पर हौसी हमलों के बाइस दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मैर्स्क ने ऐलान किया कि वो जनूबी बहर अहमर में रुकावटों के बाइस आइंदा ऐलान तक अपने जहाज़ों का सफ़र मुअत्तल कर रही है। जर्मन शिपिंग कंपनी हैपेट लाइट ने भी गुज़श्ता हफ्ते अपने एक जहाज़ पर हमले के बाद पीर तक बहर अहमर में अपने जहाज़ों का सफ़र मुअत्तल कर दिया था। ताहम बहरी तिजारत की ट्रैकिंग करने वाली कंपनी मैरीन ट्रैफिक के मुताबिक मुतासरा खित्ते में ताहाल मुतादिद बहरी जहाज़ सफ़र कर रहे हैं। हौसी माजी में भी खित्ते में बहरी जहाज़ों को निशाना बनाते रहे हैं, ताहम इसराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू होने के बाद से उनकी कार्रवाइयों में इजाफा हो गया है। हौसी बागी कौन हैं और हमले क्यों कर रहे हैं? ईरान नवाज हौसी बागियों ने सन 2014 में यमन के दारुल हुकूमत सना का कंट्रोल संभाल लिया था और उसके बाद से वो सऊदी अरब की क़यादत में लड़ने वाले फौजी इत्तेहाद से बरसरे पैकार हैं जो यमन में हुकूमत कायम करना चाहता है। हौसी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स और एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एक मौके पर उन्होंने इसराइली जहाज़ को और उसके अमले को यरगमाल बनाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया था। यमन के हौसी धमकी दे चुके हैं कि वो इसराइल से आने और उसकी जानिब जाने वाले हर बहरी जहाज़ को निशाना बनाएंगे। कार्रवाइयों में शिद्दत के बाद हौसियों ने अपने ज़ेरे इंतज़ाम समुद्री हुदूद से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को मवासलाती राब्ता करके रास्ता तब्दील करने पर भी मजबूर किया। यूरोपीय यूनियन के दफ्तर बराए खारजा पॉलिसी के एक बयान के मुताबिक यमन में हौसियों के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों से होने वाले हमले बैनुल-अक़वामी बहरी रास्तों और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए खतरा साबित हो रहे हैं और बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। अब देखते हैं कि बहर अहमर क्यों अहम है। नाजरीन, बहर अहमर जजीरा नुमा अरब और अफ्रीका के दरमियान एक अहम तिजारती गुज़रगाह है। ये बहरी गुज़रगाह मजमूई आलमी तिजारत के 10% साजो सामान की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल होती है। बहर अहमर के शिमाली किनारे पर नहर सुएज़ वाक़ है, जबकि उसका जनूबी सिरा आबनाए बाबुल मंदब से मिलता है जो खलीज अदन से भी उसे मिलाती है। ये दुनिया की मसरूफ़ तरीन बहरी गुज़रगाहों में शामिल है जो नहर सुएज़ के ज़रिए एशिया और यूरोप में सामान तिजारत के नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होती है। इंटरनेशनल चेंबर ऑफ शिपिंग से मुंसलिक जॉन स्टॉपर्ट का कहना है कि खाम तेल और डीजल समेत यूरोप को ईंधन की भारी मिक़दार इसी रास्ते से फराहम की जाती है। उनके मुताबिक यूरोप को ईंधन की फराहमी के लिए इस्तेमाल होने वाले जहाज़ बैनुल-अक़वामी कमर्शियल फ्लीट का 80% बनते हैं। इसके अलावा पाम ऑयल, अनाज समेत ग़िज़ाई अशिया और दीगर खाम माल की बड़ी तादाद भी बहर अहमर से गुजरती है। वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी के फेलो नॉम रेडॉन के मुताबिक हौसियों के हमलों के बाइस इसराइल से मुताल्लिक़ा बाज़ बहरी जहाज़ अफ्रीका के गिर्द लंबा चक्कर काट कर सफ़र कर रहे हैं, जिसके बाइस उनकी मुसाफत में 19 से 31 रोज़ का इजाफा हो गया है। उनके बकौल इस ताख़ीर के बाइस तिजारती लागत में भी इजाफा हो रहा है। हौसियों के हमलों का सबसे बड़ा फौरी असर इंश्योरेंस की बढ़ती हुई लागत की सूरत में सामने आया है। माहिरीन का कहना है कि बहर अहमर से गुजरने वाली शिपिंग कंपनियों के लिए इंश्योरेंस की लागत दुगनी हो गई है, जिसका असर सफरी लागत पर भी पड़ेगा। ग्लोबल मैरीटाइम सनत से मुतालिक एक माहिर डेविड ऑसलर का कहना है कि ख़ास तौर पर इसराइल के बहरी जहाज़ चलाने वाली कंपनियों के लिए
انشورنس کی لاگت 250% بڑھ گئی ہے اور بعض کمپنیوں نے انہیں انشورنس فراہم کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ کیا حوثی بحیرہ احمر کو بند کر سکتے ہیں؟ ماہرین کے مطابق اس بات کا امکان انتہائی کم ہے۔ ان کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ حوثیوں کے پاس باقاعدہ بحری فوج نہیں ہے جو کسی بڑے بحری راستے کی ناکہ بندی کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس لیے حوثی صرف میزائل، ڈرونز اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ہی چھاپہ مار کارروائیوں کے ذریعے ہراساں کرنے پر ہی انحصار کر سکتے ہیں۔ اس خطے میں امریکہ، فرانس اور دیگر اتحادیوں کے جنگی بحری جہاز راستے کھلے رکھنے کے لیے گشت کرتے رہتے ہیں۔ تاہم شپنگ چیمبر کے عہدیدار اسٹاپرٹ کے مطابق حوثیوں کے حملوں کے باعث شپنگ انڈسٹری میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ تاہم اس وقت بھی بحیرہ احمر میں بڑے پیمانے پر باربردار جہاز سفر کر رہے ہیں جو یورپ اور ایشیا کے درمیان سپلائی لائن برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بحیرہ احمر کی آبی گزرگاہ پر حوثیوں کا زیر اثر علاقہ بہت محدود ہے اور اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ ان کے بقول اگر حوثیوں نے کارروائیاں جاری رکھیں اور ان میں مزید اضافہ کیا تو خطے کے ممالک کی جانب سے اس کا شدید رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ خیال رہے کہ امریکی بحریہ کے ایک ڈسٹرائر جہاز نے حوثیوں کے لانچ کیے گئے 14 ڈرون حملوں کو بحیرہ احمر میں مار گرایا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ڈرون بحیرہ احمر میں سفر کرنے والے جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے روانہ کیے گئے تھے جنہیں جوابی کارروائی میں تباہ کر دیا گیا۔ اس کارروائی میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ تو جناب یہ تھیں وہ معلومات جو ہم نے حوثی باغیوں کے بارے میں آپ تک پہنچائیں۔ آپ بھی ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یمن کے حوثی باغی کیا اپنے حملوں میں اسرائیل پر غزہ میں جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خالد حمید کو اجازت، اللہ حافظ۔